नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राव एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आज इस क्लास में राजस्थान इतिहास के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आज इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहले ये बता दूं, मैं राजस्थान की शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिनमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। वर्तमान में बात करें तो चाहे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर, रेट और रेट मुख्य परीक्षा, इसके अलावा राजस्थान में चाहे लेब असिस्टेंट हो, चाहे कोई पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे कोई बिजली विभाग की एग्जाम हो, सभी में इससे क्वेश्चन आते हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में से। यानी आज इस क्लास का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख क्रांतिकारी। प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो पहला जो क्रांतिकारी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस क्लास में, उस क्रांतिकारी का नाम है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, इसी अर्जुन लाल सेठी के बारे में आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, साथ में रजिस्टर ले लीजिए अपना और एक पेन लीजिए, नोट्स भी साथ साथ बना लीजिए अपने। प्रमुख क्रांतिकारियों में पहले क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी के बारे में इस बात करेंगे आज कि इसका प्रमुख क्या योगदान रहा था राजस्थान के अंदर। अर्जुन लाल सेठी के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं इसका जन्म बता दूं। इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 सितंबर 1880 को और जयपुर में जैन परिवार में इसका जन्म हुआ। यानी 9 सितंबर 1880 को जैन परिवार में अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी ने अपनी जो स्नातक की पढ़ाई की वो की थी महाराजा कॉलेज से। गांव में प्रारंभिक जो इसकी शिक्षा रही वो गांव से ही हुई, लेकिन इसने स्नातक की जो पढ़ाई की वो की थी महाराजा कॉलेज से। महाराजा कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की है। 9 सितंबर 1880 को जैन परिवार में इसका जन्म हुआ है। इस अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान में कुछ उपनामों से जाना जाता है। इसका योगदान मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले इसके कुछ उपनाम। मैंने जन्म बता दिया और इसने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से और फिर स्नातक की पढ़ाई इसने कहां से की है? महाराजा कॉलेज से की है। इसके बाद में इसके कुछ उपनाम बता रहा हूं, आगे चर्चा करेंगे। ये उपनाम इसके पड़े क्यों हैं इनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं, लेकिन एक बार इनके बारे में बताऊं। उपनामों में एक याद रखना, इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किस क्रांतिकारी को माना जाता है? तो आप क्या बताओगे? अर्जुन लाल सेठी को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है ये वैसे मैं आगे बताने वाला हूं, थोड़ा यहां भी बता देता हूं। ये अपने अंतिम समय में अपना नाम बदल के करीम खां करते हैं, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते हैं दरगाह में रहकर, अरबी फारसी की शिक्षा उनको देते हैं और इसी वजह से इन्हें मुस्लिम समझ के दफनाया भी गया था। इसीलिए अर्जुन लाल सेठी को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। नंबर 2 जो उपनाम इससे अर्जुन लाल सेठी का है वो है भाई जयपुर ना बोल के अगर राजस्थान बोलें, यहां पे जन जागृति, यानी जयपुर व राजस्थान में जन जागृति का जनक किसे कहते हैं? तो वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। जयपुर व राजस्थान में जन जागृति का जनक अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना, इन्हें राजस्थान का लोकमान्य कहा जाता है। राजस्थान का लोकमान्य किसे कहते हैं? लोकमान्य किसकी उपाधि है? बाल गंगाधर तिलक की। यानी राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को कहते हैं। राजस्थान का लोकमान्य किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। मैंने सिर्फ लोकमान्य लिखा है, समझना आपको आगे है कि लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक किसे कहा जाता है राजस्थान का? तो वो अर्जुन लाल सेठी को। यानी इसकी कार्यशैली ऐसी रही थी, जैसी अर्जुन लाल सेठी की कार्यशैली थी वो मैच करती थी किसके साथ? तिलक जी के साथ, इसलिए इन्हें राजस्थान का लोकमान्य कह दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें राजस्थान का दधीची कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं?
दधीची कहा जाता है, ये याद रखना अच्छे से। 4 मैंने उपनाम बताए हैं अब तक। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसको मानते हैं राजस्थान में, किस क्रांतिकारी को मानते हैं, तो वो अर्जुन लाल सेठी है। जयपुर व राजस्थान में जनजागृति का जनक किसे कहते हैं, यानी जयपुर के लोगों को, और जयपुर के साथ सबसे पहले जनजागृति जयपुर में ही हुई, तो राजस्थान में भी जनजागृति का जनक, यहाँ के लोगों को जगाने का काम, उनके अधिकारों के प्रति वो काम अर्जुन लाल सेठी ने किया है। इसके अलावा इनकी कार्यशैली उनसे किस साथ मैच करती है, तो इन्हें राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य कहा जाता है, इन्हें राजस्थान का दधीची कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था वो दधीची जैसी दृढ़ता के साथ जन्मे थे और उन्हीं दृढ़ता के साथ उन्होंने मौत को गले लगा लिया। यानी ये जो तुलना की है वो किसने की है, यानी राजस्थान के दधीची वाली तुलना सुंदरलाल बहुगुणा ने, और इन्हें राजस्थान का लोकमान्य कहने का काम किया है वो किया है राम नारायण चौधरी ने। ये काम की बात है। इनको राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक किसने कहा है, तो वो शेखावाटी का ही एक व्यक्तित्व है। कभी ये पूछा जाए कि शेखावाटी में जनजागृति किसने फैलाई, तो अपन बताएंगे वो काम रामनारायण चौधरी ने किया था। शेखावाटी किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और शेखावाटी किसान आंदोलन यानी राजस्थान के लगभग सभी किसान आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी रामनारायण चौधरी की, क्योंकि रामनारायण चौधरी थे वो राज्य सेवा संघ के मंत्री थे, और राज्य सेवा संघ सभी किसान आंदोलनों को संरक्षण प्रदान कर रहा था उस दौरान, इसलिए रामनारायण चौधरी ने सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शेखावाटी में जनजागृति, और इसी रामनारायण चौधरी ने राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक किसको कह दिया, वो अर्जुन लाल सेठी को कहा है। इसके अलावा अपन एक नाम और बोल सकते हैं कि जयपुर राज्य में क्रांति का जनक, जयपुर में जनजागृति का जनक बोल दें या एक नाम और लिखा मिल जाता है कि जयपुर के अंदर क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। इतने उपनाम इस अर्जुन लाल सेठी के बारे में याद रख लेना। मैंने सारी काम की बातें बताई हैं, सारे उपनामों के साथ उनके कारण बताए हैं कि अर्जुन लाल सेठी को इन उपनामों से जाना जाता है, तो क्यों जाना जाता है वो रीजन मैंने आपको साथ दिए हैं। मैंने रामनारायण चौधरी के बारे में भी कुछ शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि एक्चुअल में अपने को फैक्ट याद ना रहे, लेकिन अगर उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी में है तो हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। वही बातें मैंने रामनारायण चौधरी के बारे में बताने की कोशिश की हैं। इसके अलावा अपन अर्जुन लाल सेठी के बारे में बात करें। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस की एग्जाम पास की थी। कौन सी एग्जाम पास की इन्होंने, आईसीएस की। दिख रहा है ना यहां से, शायद हाँ दिख रहा होगा भाई। आईसीएस की एग्जाम इन्होंने पास की और इन्हें चौमू का जिलाधीश नियुक्त किया गया था। चौमू का जिलाधीश इन्हें नियुक्त किया गया था। यह काम की बात है भी। ये राजस्थान के पहले व्यक्तित्व रहे, ये राजस्थान के पहले व्यक्तित्व रहे जिन्होंने आईसीएस की एग्जाम पास की, और इन्हें कहां का जिलाधीश नियुक्त किया गया, चौमू का जिलाधीश नियुक्त किया गया, और इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने इस पद से क्या कर दिया भाई, इस्तीफा दे दिया। पहला क्वेश्चन तो यह है, इन्होंने ये इस्तीफा दिया तो ये किसके प्रभाव में आकर दिया था, तो याद रखना अर्जुन लाल सेठी के ऊपर गहरा प्रभाव था रास बिहारी बोस का। इन्हें राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते जरूर हैं, इन्हें राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जरूर जाता है, लेकिन इसके ऊपर गहरा असर रहा था किसका, रास बिहारी बोस के विचारों का। इसलिए इसने ये इस्तीफा दिया। ये किसके प्रभाव में आकर दिया था, रास बिहारी बोस के प्रभाव में आकर। अर्जुन लाल सेठी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े थे, वो भी किसके प्रभाव में आकर जुड़े थे, रास बिहारी बोस के प्रभाव में आकर जुड़े थे। तो इन्होंने ये इस्तीफा दे दिया किसके प्रभाव में आकर, रास बिहारी बोस के प्रभाव में आकर। और साथ ही इन्होंने एक बात कही थी, इसका वो कथन बहुत प्रचलित है, वो याद रख लेना। यानी पहला व्यक्तित्व है जिसने आईसीएस की एग्जाम पास की, ने चौमू का जिलाधीश नियुक्त किया गया और इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। पहला क्वेश्चन ये कि इन्होंने इस्तीफा दिया तो किसके प्रभाव में आके दिया, तो इसके ऊपर रास बिहारी बोस के विचारों का गहरा प्रभाव था। इसी रास बिहारी बोस के प्रभाव से प्रभावित होकर ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। तो इन्हीं के कहने पर या इन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कहा कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। अर्जुन लाल सेठी ने ये कहा चौमू के जिलाधीश के पद से इस्तीफा देते हुए, रास बिहारी बोस के प्रभाव में आके दिया इन्होंने, और कहा कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इस तरीके से इसने ये चौमू के जिलाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया था और क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो गए थे। रास बिहारी बोस के प्रभाव में आकर इन्होंने ऐसा किया। साथ ही ऐसा बताया जाता है कि जयपुर राज्य का शासक था जिसका नाम था माधो सिंह दित्ते, और इस माधो सिंह दित्ते ने इन्होंने को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया था।
माधव सिंह दित्ते ने इनको जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री का पद ऑफर दिया किया था, ये भी इन्होंने ठुकरा दिया था। नौकरी करने से इन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। दोनों बातें याद रखना। चौमू के जिलाधीश का पद ठुकरा दिया इन्होंने, इस्तीफा दे दिया। साथ ही इन्होंने माधव सिंह दित्ते के द्वारा ऑफर किया गया जो पद था प्रधानमंत्री का, उसको भी इन्होंने ठुकरा दिया था। इतनी बातें एक बार के लिए अर्जुन लाल सेठी के बारे में याद रखना। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं ये बात। अर्जुन लाल राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, पहला पढ़ रहे हैं अर्जुन लाल सेठी। जन्म 9 सितंबर 1880 को जैन परिवार में हुआ। इन्होंने स्नातक की जो पढ़ाई की वो महाराजा कॉलेज से की। साथ ही याद रखना, इन्हें कुछ उपनामों से जानते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने अंतिम समय में अपना नाम करीम खान रख लिया था। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया था, अरबी फारसी का ज्ञान दिया था इन्होंने दरगाह में रहकर, और इन्हें मुस्लिम समझकर दफना दिया गया था। इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। जयपुर राज्य में जनजागृति का जनक और राजस्थान में जनजागृति का जनक किसको कहते हैं? सबसे पहले जनजागृति लेके आया था अर्जुन लाल सेठी। इसके अलावा इन्हें याद रखना, राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, और वो किसने कहा है? रामनारायण चौधरी ने कहा है। रामनारायण चौधरी शेखावाटी में जनजागृति के जनक माने जाते हैं। ये राज्य सेवा संघ के मंत्री थे, और राजस्थान के सभी किसान आंदोलनों में असर रहा था किसका? रामनारायण चौधरी का। इसके अलावा याद रखना, इन्हें राजस्थान का दधीची कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था ये दधीची जैसी दृढ़ता और त्याग लेकर जन्मे थे, और उसी दृढ़ता के साथ इन्होंने मौत को गले लगा लिया। जयपुर राज्य में क्रांति का जनक भी किसको कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। साथ ही याद रखना, इन्हें चौमू के जिलाधीश का पद नियुक्त किया गया था इनको, लेकिन इस्तीफा दे दिया रास बिहारी बोस के प्रभाव में आकर, और कहा कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। साथ ही माधव सिंह के द्वारा इनको प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर किया गया था, वो भी इन्होंने ठुकरा दिया था। इतनी बातें शायद आपको समझ आई होंगी। चलते हैं इससे आगे की बात करें कि अर्जुन लाल सेठी की और महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। अर्जुन लाल सेठी के बारे में बात करें कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो याद रखना, एक घटना याद रखना 1905 की। कब की याद रखोगे? 1905 की। इन्होंने क्या किया? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। दिख रहा है क्या भाई? यहां तक शायद दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत कटा है तो अब की बार इस साइड लिख देंगे। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, और 1907 के अंदर इसका नाम बदलकर इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, और 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 में, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में 1907 में, और इसी जैन शिक्षा सोसाइटी को जयपुर में 1908 की बात थी। कब की बात थी? 1908 की। और एक संस्था स्थापित की गई जिसका नाम है जैन वर्धन पाठशाला। जैन वर्धन पाठशाला। तो जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना 1908 में जयपुर में हुई। इससे पहले 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी है, ये इसी सोसाइटी के तत्वाधान में चलाई जा रही है जैन वर्धन पाठशाला, और 1905 में है जैन शिक्षा प्रचारक समिति। तीन बातें बताई हैं, जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905, जैन शिक्षा सोसाइटी 1907, और जैन वर्धन पाठशाला जयपुर के अंदर कौन सी है? कहां पर? जयपुर में 1908 में स्थापित की गई। इसका जो मुख्य कार्य था वो था क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा देना। तो मुख्य कार्य क्या हुआ इस पाठशाला का? क्रांतिकारियों को शिक्षा देना। तो जैन वर्धन पाठशाला अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्थापित की गई जयपुर के अंदर 1908 में। और जैन वर्धन पाठशाला का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा देना। यहां से किसने शिक्षा प्राप्त की? तो याद रखना, जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट का बेटा था और जोरावर सिंह का भतीजा था। ये जोरावर सिंह बारट है, इन दोनों ने इसी जगह से शिक्षा प्राप्त की थी। यानी जैन वर्धन पाठशाला में क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा दी जाती है। यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी मैंने बता दिए, जोरावर सिंह बारट और कौन से हैं? प्रताप सिंह बारट। हार्डिंग जो बम कांड था उसकी योजना यहीं पर बनाई गई थी। यानी हार्डिंग बम कांड की योजना कहां पे बनी थी? वो जैन वर्धन पाठशाला में बनी थी। यहां पे इसका जो संचालन किया जा रहा है, जैन वर्धन पाठशाला का क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है, वो सेठी जी के द्वारा किया जा रहा है।
जैनवर्धन पाठशाला का संचालन सेठी जी के द्वारा। लेकिन यहां पे जो मुख्य शिक्षा देने का कार्य जिनके द्वारा किया जा रहा है, शिक्षा देने का कार्य वो किया जा रहा है भाई रास बिहारी बोस। यानी यहां पे शिक्षा देता कौन है? रास बिहारी बोस क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा देता है। इसके अलावा एक नाम था अमीर चंद, ये भी यहां पे क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा देता था। इसके अलावा इस जैनवर्धन पाठशाला का मुख्य अध्यापक अगर पूछा जाए तो उस अध्यापक का नाम था विष्णुदत्त। इतनी बातें याद रखनी है इसके बारे में। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन, 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी, 1908 में जयपुर में जैन वर्धन पाठशाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन वर्धन पाठशाला 1908 में जयपुर के अंदर अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्थापित की गई। यहाँ पे जो मुख्य कार्य था वो था क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा देना। यहाँ के मुख्य शिक्षा प्राप्त करने वाले जो मुख्य शिष्य रहे या क्रांतिकारी रहे वो थे जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। इस संस्था का संचालन सेठी जी के द्वारा किया जाता था, लेकिन शिक्षा देने का कार्य यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा देने का कार्य रास बिहारी बोस और अमीर चंद के द्वारा किया जाता था। और इस जैनवर्धन पाठशाला का जो मुख्य अध्यापक था उसका नाम था विष्णुदत्त। इतनी बातें मैंने एक बार के लिए बताई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं कि और क्या रहा, ये किसने शिक्षा प्राप्त की, कौन सी संस्था है, शिक्षा देने का कार्य कौन है, संचालन किसके द्वारा, मुख्य अध्यापक कौन है। इतनी बातें एक बार के लिए याद रखनी है। ये जरूर याद रखना अर्जुन लाल सेठी के ऊपर किसका प्रभाव रहा था, तो वो रास बिहारी बोस का रहा था। इसके बाद आगे बात करें तो याद रखना बात 1915 की थी। बात कब की है? और रास बिहारी बोस, क्या नाम अभी, रास बिहारी बोस 1857 की क्रांति के बाद भारत में कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई थी, तो रास बिहारी बोस 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं। कौन सी क्रांति की योजना बनाई जा रही है? सशस्त्र क्रांति की। और इस सशस्त्र क्रांति के दौरान राजस्थान के अंदर, इस सशस्त्र क्रांति के दौरान राजस्थान में धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी, राजस्थान में धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? अर्जुन लाल सेठी को। इतनी बात याद रखनी एक बार के लिए कि रास बिहारी बोस और साचिंद्र नाथ सान्याल 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं और उन्होंने राजस्थान में धन एकत्रित करने की जो जिम्मेदारी दी वो अर्जुन लाल सेठी को दी, क्योंकि उनका जो मुख्य व्यक्ति राजस्थान में था। क्रांति की जिम्मेदारी तो उन्होंने विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह को और गोपाल सिंह खरवा को दी थी, लेकिन धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? अर्जुन लाल सेठी को, क्योंकि गहरा असर रहा था किसका? रास बिहारी बोस का अर्जुन लाल सेठी के ऊपर। अपने गुरु सम्मान माना करते थे रास बिहारी बोस को अर्जुन लाल सेठी, इसलिए अर्जुन लाल सेठी को यह धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई राजस्थान के अंदर। और जब सेठी जी को धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी मिली तो एक जगह पड़ती है आरा, बिहार के अंदर। और आरा बिहार में एक जैन संत को लूट रहे थे, एक जैन संत को लूटा और उस जैन संत को लूटने के दौरान उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी उन्होंने एक जैन संत की हत्या कर दी। इसे ही क्या बोला जाता है? आरा हत्याकांड बोला जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? आरा हत्याकांड बोला जाता है। तो धन एकत्रित करने की जब जिम्मेदारी सेठी जी के पास आई क्रांति के दौरान, तो सेठी ने वो धन एकत्रित करने के लिए क्या किया? आरा बिहार में एक जैन संत को लूटा और उसको लूटने के दौरान उस जैन संत की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने जैन संत की हत्या कर दी। इसी को क्या बोलते हैं? आरा हत्याकांड बोलते हैं। और इस आरा हत्याकांड के लिए, इस आरा हत्याकांड के लिए इसके सहयोगी मोती चंद, दिख रहा है क्या भाई ऊपर? शायद ज्यादा ऊपर लिख दिया। इसके सहयोगी मोती चंद, इनको फांसी की सजा दी गई। बोल रहा हूं थोड़ा सुन लेना अगर ऊपर दिख ना रहा हो। मोती चंद को किसकी सजा दी गई भाई? फांसी की सजा दी गई। इसके सहयोगी विष्णुदत्त को, इसके सहयोगी विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके सहयोगी विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की। और जो सेठी जी हैं खुद, जो आरा हत्याकांड के अंदर हैं, उन सेठी जी को 7 साल की सजा हुई। ये तीनों बात याद रखना। 7 साल की सजा हुई है अर्जुन लाल सेठी को।
क्रांति की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई है। राजस्थान में धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को दी, क्योंकि मुख्य व्यक्ति वही है यहाँ पे उनका। और आरा बिहार में एक जैन संत को लूटा अर्जुन लाल सेठी ने, इस दौरान उनकी हत्या हो गई। इसी को बोला जाता है आरा हत्याकांड। इस आरा हत्याकांड के लिए मोती चंद को फांसी दी गई, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई, और अर्जुन लाल सेठी को कितने साल की सजा दी गई? 7 साल की सजा दी गई। और 7 साल की सजा देके अर्जुन लाल सेठी को अर्जुन लाल सेठी जो हैं इनको वेलूर तमिलनाडु जेल में बंद किया गया। कौन सी जेल में बंद किया गया? वेलूर तमिलनाडु। काफी बार आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, एक तरफ क्रांतिकारी का नाम देगा और एक तरफ उनको जिस जेल में बंद किया गया उसका नाम। तो अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में बंद किया गया? वेलूर तमिलनाडु जेल में बंद किया गया। अर्जुन लाल सेठी को कितने साल की सजा दी गई? तो 7 साल की सजा दी गई। साथ ही याद रखना अर्जुन लाल सेठी को कौन से हत्याकांड में सजा दी गई थी? कौन से हत्याकांड में आरोप है? तो आरा हत्याकांड में। इन्होंने आरा हत्याकांड में एक जैन संत को लूटने के दौरान उसकी हत्या कर दी थी। तो आरा हत्याकांड के आरोप में अर्जुन लाल सेठी को 7 साल की सजा हुई और उनको वेलूर जेल के अंदर बंद किया जाता है। कौन सी जेल में बंद किया गया? अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में बंद किया गया। और अर्जुन लाल सेठी उसके बाद इसके अच्छे बिहेव के कारण इनको 7 साल से पहले रिहा कर दिया जाता है और इनको रिहा किया गया 1920 के अंदर। यानी अर्जुन लाल सेठी को कब रिहा कर दिया गया? 1920 में। तो 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्हें मात्र 5 साल में ही रिहा कर दिया। और कब रिहा कर दिया गया इनको? 20 के अंदर। ये इनके अच्छे बिहेव के कारण संभव हो पाया था। किस प्रकार धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी, कौन से हत्याकांड में किसको कौन सी सजा मिली, इसको वेलूर जेल में बंद किया गया। अर्जुन लाल सेठी को 7 साल की सजा हुई, अच्छे बिहेव के कारण 1920 में इनको क्या कर दिया? रिहा कर दिया। जब अर्जुन लाल सेठी को रिहा किया गया तो इसके साथ क्या बिहेव रहा आगे, इसी के बारे में बात कर देंगे कि अर्जुन लाल सेठी के साथ क्या होता है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखना 1920 में रिहा किया गया। रिहा करने के बाद ये इंदौर गए। ये कहां पर गए? इंदौर। और जब ये रिहा होने के बाद अर्जुन लाल सेठी रिहा होने के बाद जब इंदौर जाते हैं तो इंदौर के जो छात्र हैं वो छात्र इसकी बग्गी को खींचते हैं। यानी इंदौर के छात्रों ने इसका क्या किया? स्वागत किया। और इसकी जो बग्गी थी जिसमें अर्जुन लाल सेठी बैठे थे, अर्जुन लाल सेठी जिस बग्गी में बैठे थे उस बग्गी को खींचा अपने हाथों से। किसने? इंदौर के छात्रों ने। तो इंदौर पहुंचे और वहां पे इसका स्वागत किया गया इंदौर के छात्रों के द्वारा, और इसकी बग्गी को इंदौर के छात्रों ने अपने हाथों से खींचा था। इसके बाद इंदौर के बाद याद रखना जब ये पूना पहुंचे, जब ये कहां पहुंचे? पूना पहुंचे, तो वहां पर स्वागत किया गया किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा। यानी अर्जुन लाल सेठी जब पूना पहुंचते हैं, अर्जुन लाल सेठी जब जेल से रिहा होने के बाद कौन सी जगह पहुंचे? पूना पहुंचे। तो वहां स्वागत किसके नेतृत्व में किया गया? बाल गंगाधर तिलक के। और अब मैं एक शब्द बोल रहा हूं कि बाल गंगाधर तिलक ने अर्जुन लाल सेठी के बारे में क्या कहा। तो जब ये पूना पहुंचे, बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि सेठी जैसे देशभक्त के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़ना ये महाराष्ट्र वासियों के लिए और हमारे लिए गौरव की बात है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। यानी ये मराठियों के लिए और महाराष्ट्र के लिए, इसने क्या कहा? ये मराठियों के लिए और महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि अर्जुन लाल सेठी जैसे देशभक्त के कदम कहां पे पड़े हैं? महाराष्ट्र की धरती पर पड़े हैं। पूना के बाद याद रख लेना बारदोली, गुजरात। कौन सी जगह याद रखोगे? बारदोली, गुजरात। और यहां पे इनका स्वागत किया गया किनके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा। तीनों बात याद रखनी है कि कौन सी जगह पे किसके द्वारा स्वागत किया गया। तो ये जेल से रिहा हुए तो इंदौर पहुंचे, इंदौर में इनका स्वागत किया गया इंदौर के छात्रों के द्वारा। इन्होंने इनकी बग्गी को अपने हाथों से खींचा था। इसके बाद ये पूना जब पहुंचे तो पूना में इनका स्वागत बाल गंगाधर तिलक ने किया, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा सेठी जैसे देशभक्त के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़ना ये महाराष्ट्र और मराठियों के लिए गौरव की बात है। उसके बाद ये जब बारदोली पहुंचे तो बारदोली में स्वागत इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एकता की मूर्ति है, जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, उस सरदार पटेल जी ने इनका स्वागत किया था बारदोली, गुजरात के अंदर। 3 जगह गए, तीनों जगह के बारे में याद रखना कि वहां पे किन किन के द्वारा इनका क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। एक बार के लिए इतनी बातें अर्जुन लाल सेठी की। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका कि 1915 में रास बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई और इस दौरान इन्होंने राजस्थान में धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को दी, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी पर रास बिहारी बोस का प्रभाव था।
आरा बिहार में जैन संत को लूटने के दौरान जैन संत की हत्या कर दी अर्जुन लाल सेठी ने। इसे आरा हत्याकांड कहते हैं। इसी आरा हत्याकांड के आरोप में अर्जुन लाल सेठी को 7 साल की सजा हुई और इन्हें वेलूर जेल के अंदर डाल दिया गया। विष्णुदत्त को आजीवन कारावास हुआ था और मोती चंद को फांसी की सजा दी गई थी। 1920 में इनको रिहा कर दिया गया और जब रिहा हुए तो इंदौर पहुंचे और इंदौर में इनका स्वागत इंदौर के छात्रों ने इनकी बग्गी खींचकर किया था। पूना में इनका स्वागत तिलक जी ने किया और बारदोली गुजरात में इनका स्वागत किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। एक बार के लिए इतनी बातें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं कि अर्जुन लाल सेठी की और महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। अर्जुन लाल सेठी की और बातें करें तो देखना, अर्जुन लाल सेठी जो हैं इन्हें 1922-23 में, सॉरी भैया एक मिनट के, अर्जुन लाल सेठी इसके बाद अपने अंतिम समय में कहां पर आ गए थे? अजमेर आ गए। कौन सी जगह पर आ गई? अजमेर। और इन्हें 1922-23 के अंदर, 1922-23 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो वो अर्जुन लाल सेठी को बनाया गया 1922-23 में। और ये ऐसा किसने किया भाई? महात्मा गांधी ने। 1924 के अंदर ये अध्यक्ष बनाया गया किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को। हरिभाऊ उपाध्याय को। और जब हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया तो अर्जुन लाल सेठी ने अपनी हार का जिम्मेदार किसको बताया? गांधी जी को। यानी 1922-23 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अर्जुन लाल सेठी को बनाया गया था और यह महात्मा गांधी ने किया था। 1924 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया और इस बार अर्जुन लाल सेठी ने अपनी हार का जिम्मेदार किसको माना? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी खुद 1934 में आकर अर्जुन लाल सेठी से मिलते हैं। यानी अर्जुन लाल सेठी से कब मिले आके? तो 1934 में ये आके अर्जुन लाल सेठी से मिलते हैं। ये अपने अंतिम समय में अजमेर आए थे और इन्होंने अपना नाम बदला। इन्होंने अपना नाम बदला और नाम बदला इसने क्या भाई? करीम खां। अर्जुन लाल सेठी ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? करीम खां कर लिया। और यहीं ये अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में रहा करते थे। कौन सी दरगाह में रहा करते थे? ख्वाजा साहब की दरगाह में रहा करते थे। और ये मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी में पढ़ाया करते थे। यानी ये मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी में पढ़ाया करते थे। ये ख्वाजा साहब की दरगाह में रहते थे। इन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? करीम खां कर लिया। और इनकी मृत्यु हुई 1941 के अंदर। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें मुस्लिम समझ के क्या कर दिया जाता है? दफनाया जाता है। यहां तक दिख तो रहा है ना नीचे? हाँ दिख रहा है। यानी 1941 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें मुस्लिम समझ के क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। ये बातें अर्जुन लाल सेठी के बारे में याद रख लेना। यानी अर्जुन लाल सेठी अपने अंतिम समय में अजमेर आ गए, नाम बदल के कर लिया करीम खां। ख्वाजा साहब की दरगाह में रहते थे, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते थे, अरबी फारसी में शिक्षा देते थे। 1941 में मृत्यु हुई तो इनको मुस्लिम समझ के क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। इसी वजह से तो इन्हें क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहते हैं। इसी वजह से क्या कहते हैं? इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहते हैं। इसके अलावा इस अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख पुस्तक देखें तो अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख पुस्तकों में एक पुस्तक का नाम याद रखना, सुंदर मुक्ति। कौन सी पुस्तक है? सुंदर मुक्ति। और ये सुंदर मुक्ति नाम से जो नाटक है ना, ये महेंद्र का है भाई। ये किसका है? महेंद्र का। तो नाटक महेंद्र का है और सुंदर मुक्ति पुस्तक किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की। इसके अलावा याद रखना परामर्श यज्ञ, एक पुस्तक का नाम क्या है इसके? परामर्श यज्ञ। और एक पुस्तक का नाम है मदन पराजय। एक पुस्तक का नाम क्या है? मदन पराजय। एक पुस्तक का नाम मैंने बता दिया परामर्श यज्ञ। तो मैंने अर्जुन लाल सेठी की 3 पुस्तक बताई आपको। और वो 3 पुस्तक कौन सी हैं? एक पुस्तक का नाम है सुंदर मुक्ति। सुंदर मुक्ति नाटक महेंद्र का है। परामर्श यज्ञ और मदन पराजय ये किसकी पुस्तकें हैं? तो ये अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें हैं। और अर्जुन लाल सेठी की जब 1941 में मृत्यु हुई तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। और इस सुंदर लाल ने एक पुस्तक थी भारत में अंग्रेजी राज। भारत में अंग्रेजी राज, यानी भारत में अंग्रेजी राज नाम से पुस्तक किसकी है? भारत में अंग्रेजी राज नाम से पुस्तक किसकी है? वो सुंदरलाल की है। और सुंदरलाल ने भारत में अंग्रेजी राज नामक जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि ये भारत के सच्चे सपूत थे। यानी इसको क्या कहा गया है? भारत मां के
सच्चे सपूत, यानी भारत मां के सच्चे सपूत अर्जुन लाल सेठी को किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखना वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा ने अर्जुन लाल सेठी को भारत मां के सच्चे सपूत बताया। और साथ ही ये बात इन्होंने कौन सी पुस्तक में लिखी है? भारत में अंग्रेजी राज के अंदर। साथ ही याद रखना अर्जुन लाल सेठी के बारे में सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था कि अर्जुन लाल सेठी ने अपने दीपक की लौ से पूरे हिंदुस्तान को चमकाया है। यानी अपने दीपक की लौ से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को चमकाया है। ये किसने कहा? अर्जुन लाल सेठी के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने ही कमेंट किया, ये भारत मां के सच्चे सपूत थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने ही इनके बारे में कमेंट किया था और कहा था कि ये दधीची जैसा की दृढ़ता और त्याग लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता के साथ इन्होंने क्या किया? मौत को गले लगा लिया। ये सुंदरलाल बहुगुणा ने इनके बारे में क्या किया? कमेंट किया है। ये अपने अंतिम समय में जेल से रिहा हुए कहां कहां पर गए और इनका कैसे स्वागत हुआ। उसके बाद ये अजमेर गए। इन्हें 1922-23 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी के सहयोग से ऐसा हो पाया। 24 में हरिभाऊ उपाध्याय को बना दिया गया और ये चुनाव हार गए। और इन्होंने हार के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया? गांधी जी को। 34 में आके गांधी जी इनसे मिलते भी हैं। इन्होंने अपना अंतिम समय में नाम बदल के करीम खां कर लिया। ये ख्वाजा साहब की दरगाह में रहते थे। यहां पे मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाने का काम किया करते थे। 1941 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें मुस्लिम समझा गया और मुस्लिम समझ के दफना दिया गया। इन्होंने सिर्फ अपना नाम बदला था, धर्म नहीं बदला था, तो मुस्लिम समझ के इनको दफना दिया गया था। इसके बाद इसी वजह से इनको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। प्रमुख पुस्तकों में बात करें तो एक शुद्र मुक्ति है, एक परामर्श योग है, एक मदन पराजय है और एक सच्चे सपूत है। और सुंदरलाल बहुगुणा की पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज। और सुंदरलाल बहुगुणा की जो पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज, उसमें इसने को क्या कहा गया है? भारत मां के सच्चे सपूत इनको बताया गया है। साथ ही कहा गया कि इन्होंने अपने दीपक की लौ से हिंदुस्तान को प्रज्वलित करने का काम किया है। साथ ही कहा कि ये दधीची जैसा त्याग व दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता के साथ इन्होंने क्या किया भाई? अब मौत को गले लगा लिया था। एक घटना और याद रख सकते हो आप इसकी कि अर्जुन लाल सेठी की और कौन सी घटना याद रखें? तो अंतिम समय में 1925 में ये 1922-23 में अजमेर आ गए थे, अपना नाम बदल के करीम खां कर लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? एक घटना बताता हूं। 9 अगस्त 1925 की बात है। कब की बात है? 9 अगस्त 1925 की एक घटना हुई थी, काकोरी कांड। और इसी काकोरी कांड का आरोपी था जिसका नाम था अशफाक उल्ला खां। क्या नाम उसका? अशफाक उल्ला खां। इस अशफाक उल्ला खां को शरण देने का काम किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन लाल सेठी को। यानी काकोरी कांड के आरोपी जो 9 अगस्त 1925 को हुआ, उस काकोरी कांड के आरोपी अशफाक उल्ला खां को किसने शरण दी है? तो अर्जुन लाल सेठी ने शरण दी है। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा देने का काम किया, राजस्थान में कुछ नए क्रांतिकारी तैयार करने का काम किया। उस अर्जुन लाल सेठी ने यहां पे किसको शरण दी है? अशफाक उल्ला खां को शरण दी है। काकोरी कांड में जो मुख्य आरोपी थे ना, जिनको फांसी दी गई थी, उनके नाम याद रख लेना। राम प्रसाद बिस्मिल था, राजेंद्र लाहिड़ी था और रोशन लाल था। और एक नाम अशफाक उल्ला खां जिनको काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा दी गई। और इसी अशफाक उल्ला खां को इसने क्या दी थी? शरण दी थी। हमने आज इस क्लास में उस अर्जुन लाल सेठी की बात की जिसने राजस्थान को जगाने का काम किया, जिसने राजस्थान में क्रांतिकारी तैयार करने का काम किया, जिसके ऊपर गहरा प्रभाव रहा था रास बिहारी बोस का, जिन्हें राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। उसके जो भी प्रमुख घटनाक्रम रहे, क्या उपनाम थे, कौन सी जेल में, कौन से हत्याकांड के लिए और किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई और अंतिम समय में अपना नाम, और काकोरी कांड में किसको शरण दी, इन सब बातों की चर्चा आज हमने इस क्लास में की। ये राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में मैंने आज आपको एक क्रांतिकारी बता दिया। बाकी के जो क्रांतिकारी हैं उनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।